Assalamualaikum. Hopefully you're all well, students. Open your book, page number 99. Topic is characteristics of sound. Sound आवाज़ की क्या क्या खसूसियात हैं. म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स आलात जो कि म्यूज़िकल होते हैं जिनसे म्यूज़िक प्रोड्यूस आप करवाते हैं, जैसे बांसुरी, गिटार और इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. मेक साउंड्स विच आर प्लेजिंग, जब ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लेजिंग यानी कि खुशगवार होती है. इफ़ यू स्ट्राइक अ ड्रम जेंटली, अगर आप ड्रम को आहिस्ता से बजाते हैं, जेंटली आहिस्ता से, इट मेक्स अ सॉफ्ट साउंड, बहुत ही ज़्यादा वो सॉफ्ट यानी कि नरम आवाज़ प्रोड्यूस करेंगे. इफ़ यू हिट द ड्रम हार्डर, अगर आप उसी ड्रम को बहुत ही तेज़ी से बजाते हैं या बहुत सख्त तरीके से बजाते हैं, यू हेयर अ लाउडर साउंड, आपको बहुत ही ऊंची आवाज़ सुनाई देती है. द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. जो साउंड की लाउडनेस है यानी कि वो तेज़ है या कम होती है, उसकी जो लाउडनेस होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे. किसके एम्पलीट्यूड पे? जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है यानी कि ड्रम वाइब्रेट कर रहा है तो उसका जो एम्पलीट्यूड है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. अब एम्पलीट्यूड क्या था, हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम सेंट्रल से एक्सट्रीम पोजीशन जो होती है बॉब की, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं. इफ़ द एम्पलीट्यूड इज़ लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, एज अ रिजल्ट विल बी द साउंड लाउडर साउंड, लाउड साउंड. अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, साउंड ऑफ कोर्स की लाउड प्रोड्यूस होगी. द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. लाउडनेस ऑफ साउंड एक तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है और दूसरी सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वो वाला ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है उसका एरिया कितना बड़ा है. जैसे ड्रम है, छोटा ड्रम है तो उसकी आवाज़ उतनी कम प्रोड्यूस होगी. अगर वो बड़ा ड्रम है, उसका एरिया ज़्यादा है जहाँ पे हमने उसको हीट करना है, वो ज़्यादा बड़ा है तो साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है. लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड एंड द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. इट इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन जुलाई असाइनमेंट. सॉल्व योर क्वेश्चंस इन योर जुलाई असाइनमेंट्स. अ स्मॉल ड्रम विल प्रोड्यूस अ सॉफ्टर साउंड देन अ बिग वन. जो स्मॉल ड्रम होता है उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्टर होती है बड़े के मुकाबले में. एज साउंड वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, जो साउंड वेव्स होती हैं ऑफकोर्स कि वो एयर जो होती है वो जब हर जगह मूव करती है, जिस साइड को मूव करेगी उसी साइड को साउंड वेव्स मूव करेगी. तो एयर तो हर जगह प्रेजेंट होती है, इसीलिए साउंड वेव्स होती हैं जब हम बोलते हैं या जो साउंड वेव्स होती हैं वो हर जगह स्प्रेड होती हैं, फैल जाती हैं हर डायरेक्शन को. दे बिकम वीकर, हर तरफ फैलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वीकर, कमज़ोर हो जाती हैं. इफ़ वी स्टैंड नियर वाइब्रेटिंग बॉडी वी विल हेयर अ लाउडर साउंड. अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करे जैसे ड्रम है उसके पास खड़े होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देगी. या जब माइक में जो बोल रही होती है उनके पास अगर हम खड़े होंगे माइक के पास तो भी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देगी. इफ़ यू आर स्टैंडिंग अवेट, अगर हम उसके पीछे खड़े होंगे यानी कि दूर खड़े होंगे तो हमें कम आवाज़ सुनाई देगी. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इफ़ एट आ कंसर्ट, यानी कि कंसर्ट है, महफिल वगैरह की चल रही है, यू सिट एंड स्टैंड नियर द स्पीकर, अगर आप स्पीकर के पास खड़े हैं, द साउंड ऑफ म्यूज़िक कमिंग फ्रॉम द स्पीकर वाइब्रेटिंग बॉडी वुड बी डिफीटिंग, डेफनिंग यानी कि बहरा हो जाना. अगर आप उसके पास खड़े होंगे तो स्पीकर के पास तो आप क्या कहते हैं कि इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है जिसकी वजह से आप बहरे भी हो सकते हैं. हाउएवर इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम द स्पीकर, अगर आप स्पीकर से दूर खड़े हैं, द साउंड विड स्टार्ट मेलविंग डाउन इन योर ईयर्स. मेलविंग यानी कि नरम, मुलायम, वो आपके आहिस्ता आहिस्ता वो आपके कानों तक जाती है. एंड अदर क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज़ पिच. साउंड की एक और खसूसियत है जिसको आप पिच कहते हैं यानी कि बोल चाल. श्रिल साउंड हैव अ हाई पिच, जो श्रिल तेज़ साउंड होती है उसका पिच भी ज़्यादा होता है. वाइल फ्लैट साउंड्स हैव लो पिच. द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स. जो पिच है साउंड की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी पे. अब यहाँ पे वर्ड फ्रिक्वेंसी आया है यानी कि जो ऑसिलेशन 1 सेकंड में कंप्लीट होती हैं उनको हम उसकी फ्रिक्वेंसी कहते हैं. प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग बॉडी, अ फास्ट वाइब्रेटिंग बॉडी हैज़ अ हाई फ्रिक्वेंसी. जो फास्ट वाइब्रेटिंग बॉडी होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी और श्रिल साउंड, ज़्यादा साउंड वो प्रोड्यूस करेगी. अगर वो लो वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी लो होगी और वो श्रिल साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करेगी, सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करेगी. व्हेन वी हेयर एन ऑर्केस्ट्रा प्लेइंग,
ऑर्केस्ट्रा यानी कि इसको शजीना कहते हैं, वो मौसीकी बजाने वालों का ग्रो होता है। प्लेइंग वी कैन मेक आउट द साउंड ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स बीइंग प्लेड। जब ये ऑर्केस्ट्रा यानी कि वो एक ग्रो बैठता है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। कोई गा रहा होता है, कोई कुछ बजा रहा होता है, किसी के पास गिटार होता है, किसी के पास वायलिन होता है, किसी के पास बांसुरी होती है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको वो यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हर एक की वेरियस आपको इंस्ट्रूमेंट्स आपको नज़र आते हैं। वी कैन आल्सो रिकग्नाइज अ वॉइस ऑफ अ पर्सन वी नो। और हम हर पर्सन की जो साउंड होती है, उसकी जो वॉइस होती है, हम उसको सेपरेटली पहचान सकते हैं। द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड इज़ कॉल्ड टिम्बर। जो स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, हर ख़ास जो आवाज़ होती है उसकी जो क्वालिटी होती है, उसको हम उस टिम्बर कहते हैं। इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द टिम्बर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव्स। टिम्बर क्या है? कम्बिनेशन, साउंड वेव्स का कम्बिनेशन। बहुत सारी साउंड वेव्स अब आपस में मिलती हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ की, कोई 1 सेकंड की होती है, कोई ज़्यादा सेकंड्स की होती है, जब आपस में मिलती हैं, विच कलेक्टिवली मेक अप द वॉइस ऑफ अ पर्सन और साउंड ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक ही पर्सन की साउंड के साथ वो मिलके तो वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो उसको हम टिम्बर कहते हैं। जैसे कि कोई सॉन्ग प्ले कर रहा है, साथ में उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, उनकी भी आवाज़ है, जब वो मिल के तो एक ही सॉन्ग प्ले करते हैं, साथ में वो इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा प्लेजिंग होती है, तो उसको टिम्बर कहते हैं। वाइब्रेशन इन ट्यूब्स। ट्यूब्स में वाइब्रेशंस कहती हो, ट्यूब्स यानी कि जैसे ये बांसुरी है। एयर वाइब्रेटिंग इन साइड अ क्लोज और ओपन ट्यूब कार प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग नोट्स। दिस फैक्ट इज़ यूज इन फ्लूट्स एंड अदर विंड इंस्ट्रूमेंट्स। फ्लूट्स कहते हैं बांसुरी को, और इस तरह की वाइब्रेशन जो होती है, जो कि ट्यूब्स में से निकलती है, तो उनको हम फ्लूट्स भी कहते हैं और विंड इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और नोट्स क्या होते हैं? यहाँ पे उसने म्यूज़िकल नोट कहा है। म्यूज़िकल नोट यानी कि जब कोई बांसुरी बजा रहा होता है, आपको टीवी में आपने कहीं ऐसे देखा होगा, या कोई ऐसे कार्टून, टॉम जेरी वाले अगर आप कार्टून देखते हो, तो उसमें जब वो बांसुरी बजाते हैं तो उसमें से यूँ इस तरह से कुछ ये निकलते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह की जो नोट्स निकलते हैं, इनको म्यूज़िकल नोट्स कहते हैं। इन अ सिंपल फ्लूट, सिंपल जो बांसुरी होती है, द एयर ब्लोन इनटू द माउथ पीस हिट्स अ शार्प वेज। जो हमारे मुंह से हवा निकलती है, वो जो शार्प एज जिसका किनारा होता है, वहाँ उसके साथ टकराती है वेज, विच ब्रेक्स अप द एयर फ्लो एंड मेक सम ऑफ द एयर इन साइड द ट्यूब वाइब्रेशन। जो कि एयर का फ्लो होता है उसको तोड़ देती है। जब वो हवा उसके साथ बांसुरी के साथ टकराती है, तो वो, क्योंकि ऊपर जब हमने फिंगर्स रखी होती हैं तो हवा अंदर ही टकराती रहती है, जिसकी वजह से उसका जो फ़्लो होता है वो टूट जाता है। क्योंकि फ़्लो होगा तो वो एकदम से साथ में बाहर भी निकल आएगी। तो हम जैसे जैसे वो ऊपर ऊपर फिंगर्स उठाते हैं, तो पहले यहाँ से हवा निकली है तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगी, ये वाली फिंगर उठाएंगे तो यहाँ से हवा निकलेगी तो साउंड प्रोड्यूस करेगी। Some of the waves produced will fit the length of the tube properly. These waves come out the tube in the form of notes. अब वो जो waves होती हैं वो notes की फॉर्म में निकलती हैं, जैसे ये मैंने ये वाले बनाए। आर द म्यूज़िक वी हेयर, या म्यूज़िक की फॉर्म में जो हम सुनते हैं। टू चेंज द नोट्स, अगर नोट्स को चेंज करना हो, द प्लेयर कवर्स एंड अनकवर्स द होल्स इन द फ्लूट्स। वो जो प्लेयर्स होता है, जो बांसुरी को बजा रहा होता है, वो उसको फिंगर्स उठा, कवर यानी कि ऊपर फिंगर रख के उसको कवर करता है, और अनकवर यानी कि उसको फिंगर उठा के उसको अनकवर भी करता है। होल्स उसके ऊपर सुराख बने होते हैं। इन ऑर्डर टू चेंज द लेंथ ऑफ द ट्यूब, अगर आपने म्यूज़िक को चेंज करना हो, यानी कि एक और तरह की साउंड प्रोड्यूस करनी हो, तो आप उसको क्या करते हैं कि कभी उसको कवर करते हैं, कभी अनकवर करते हैं।